अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हरीमा सिर्फ लाई हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामान बहुत ज़्यादा है, तो इस वीडियो के हो सकता है 2 या 3 पार्ट्स बन जाएं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं कुछ चीज़ों पे आपको डिटेल रिव्यू दूंगी, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह और थर्ड पार्ट में भी इसी तरह डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। ये सारी चीज़ें मैंने ऑल इन वन स्टोर से परचेज़ की हैं। इनसे मैंने पहले भी 2 या 3 बार शॉपिंग मैं कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने पिछले साल इनसे पल्स कंटेनर मंगवाए थे, उन पे वीडियो बनाई। इनकी वेबसाइट भी इसी नाम से ही है, ऑल इन वन स्टोर। इंस्टा और फेसबुक पे भी इनका इसी नाम से ही अकाउंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी ये है वुडन स्टिकर, जो कि एडेसिव स्टिकर्स हैं। एडेसिव मींस कि ये ख़ुद स्टिक हो जाते हैं, आपको किसी ग्लू या गम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरी एक डक थी किचन के पास जिसके ऊपर रस्ट था, उस पर मैंने ये रस्ट को छुपाने के लिए मैंने ये स्टिकर लगाए थे। तो बहुत अच्छे स्टिक हो गए थे और ये किचन का जो डोर है उसके साथ भी एग्जैक्ट मैच हो गए थे। तो बहुत थिन सा ये स्टिकर है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको उतारने में। तो ये देखें, ये इसकी लुक है और बहुत अच्छे से स्टिक हो गया था। ये जो बाकी पार्ट रह गया है डक्ट का, ये इसलिए रह गया है क्योंकि वो स्टिकर ख़त्म हो गया था। अभी मैंने एक ही मंगवाया था रोल, वो इस वजह से कि पहले एक मंगवा के देख लूँ, अगर अच्छा लगा तो फिर और मंगवा लूँगी। तो अब मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अब दोबारा ऑर्डर करूँगी ताकि पूरी डक्ट जो है ये कवर हो जाए। किचन की कैबिनेट्स के साथ भी बहुत अच्छे से मैच हो गया था और किचन की पूरी लुक ही चेंज हो गई थी इस स्टिकर की वजह से। किचन में एक सुई गैस का पाइप था, जैसे आपको पता है कि उसका ज़रा ग्रे सा कलर होता है, तो मैं उसको भी छुपाना चाह रही थी। उसके ऊपर ग्रीस भी थी, तो उस पर भी ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गया था। ये पर्पल सा जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने ऑयल पेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन जब ये स्टिकर आ गया तो फिर मैंने यही लगा दिया। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इसके ऊपर ही कैबिनेट है किचन की और वो भी इसी तरह की ही है। तो ये उस पर भी बहुत अच्छा सा स्टिक हो गया था सुई गैस के पाइप के ऊपर। ये रोटी मैट भी मैंने वहीं से ही मंगवाया है। ये आपके बहुत काम आएगा अगर आप बेकिंग करते हैं, और अगर आप बेकिंग नहीं भी करते तो जैसे पराठे बनाने होते हैं और रोटी बनानी है, पिज़्ज़ा बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो इसमें इंच भी दिए हुए हैं और सेंटीमीटर्स भी दिए हुए हैं। तो जैसे आपने पट्टी बनानी है, समोसा पट्टी, उसमें इंचेस भी काम आ जाते हैं, कभी सेंटीमीटर भी काम आ जाते हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है और बहुत अच्छे से ये क्लीन भी हो जाता है। आप इसे क्लीन भी कर सकते हैं। अच्छा, क्लीन करने के बाद मैं ये करती हूँ कि इसको वायर पे हैंग कर देती हूँ, तो जो भी पानी वगैरह गिरना होता है वो ड्राई हो जाता है। किचन में हमारे पास प्लास्टिक बैग या डस्टबिन रोल वगैरह मौजूद होते हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो इसका सोल्यूशन भी ऑल इन वन स्टोर ने निकाल लिया। ये डस्टबिन रोल्स हैं, इनको मैंने इस तरह रैप कर लिया है और अब मैं इनको प्लास्टिक बैग के डिस्पेंसर में डाल दूँगी, जो कि मैंने ऑल इन वन स्टोर से परचेज़ किया है। देखिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है और बहुत काम आने वाला है। अगर आप इसमें डस्टबिन रोल नहीं डालना चाहते तो फिर इस तरह का जो नॉर्मली घर में प्लास्टिक बैग नहीं होते जिसमें सब्ज़ी आती है या कोई और चीज़ या फ्रूट वगैरह आता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक मैंने मंगवाया था, ये मैंने अब डस्टबिन रोल इसमें डाल दिए हैं। अब मैं एक और ऑर्डर करूँगी जिसमें मैं नॉर्मल जो प्लास्टिक बैग होते हैं छोटे छोटे, जिसमें एग्स आते हैं या फ्रूट या वेजिटेबल्स आते हैं, तो एक मैं उसके लिए ज़रूर मंगाऊंगी। एक तो मैंने वुडन स्टिकर दोबारा मंगवाना है और एक मैंने ये मंगवाना है। इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, आप नीचे से भी निकाल सकते हैं, ऊपर से भी निकाल सकते हैं। तो ऊपर से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा दी, किचन के ऐसे ड्रॉर्स जहाँ पे हम स्पून फोर्क या नाइफ़ रखते हैं, वहाँ पे अक्सर ऐसा मैस हो जाता है। तो इस मैस से बचने के लिए ऑल इन वन स्टोर से मुझे ये मिला है स्पून होल्डर, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं स्पून। इसमें फोर्क भी आप रख सकते हैं, इसमें नाइफ़ भी आप रख सकते हैं। और अगर आपकी बड़ी फैमिली है और आपको ज़्यादा स्पून फोर्क ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं, तो फिर आप इस तरह करें कि इस तरह के 3 या 2 आप ले लें अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो बहुत अच्छे से आपके ड्रॉर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। यहाँ से आप इसे खोल के अच्छी तरीके से वॉश भी कर सकते हैं। जब आप इसे वॉश कर लेंगे तो दोबारा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई थी अटैच करने में, लेकिन जब आप थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे तो दोबारा से अटैच हो जाएगा।
ये मेरे पास स्नैक बास्केट है, इसमें और भी शेप्स अवेलेबल थी। मैंने ये रेक्टेंगल शेप मंगवाई है और इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, नगेट्स, समोसे, पकोड़े, कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, स्क्वायर में भी है, ओवल में भी है, बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट पे। तो मैंने अभी फ़िलहाल ये 2 ऑर्डर की थी, तो क्वालिटी मुझे इनकी अच्छी लगी है। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ये क्या है? ये ऑयल फ़िल्टर पॉट है। जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, लाइक फ़िश, नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज़, कुछ भी अगर हम फ्राई करते हैं, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो उसी ऑयल में रह जाते हैं और फिर हम दोबारा उस ऑयल को रीयूज़ करते हैं, गरम करते हैं और वही स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो जल जल के काले हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वही स्मॉल पार्टिकल्स जो जले हुए होते हैं वो उस नई चीज़ के साथ स्टिक हो जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ऑल इन वन स्टोर ने ये बहुत ही अच्छा ऑयल फ़िल्टर पॉट इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके साथ एक स्ट्रेनर भी मिलता है जो कि पॉट के ही साइज़ का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इसका लिड है और नीचे इसकी प्लेट है कि अगर कभी ऑयल गिर भी जाए तो प्लेट में ही रहे, काउंटर टॉप ख़राब ना हो। इनकी वेबसाइट पे 2 तरह के ऑयल फ़िल्टर पॉट अवेलेबल हैं, एक प्रीमियम क्वालिटी में है और एक ये है जो मैंने मंगवाया है। जो प्रीमियम क्वालिटी में इनकी वेबसाइट पे मौजूद है वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है और वो प्योर स्टेनलेस स्टील में है। ये भी वैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है जो मेरे पास है, ये भी इन्होंने यही लिखा हुआ है कि ये स्टेनलेस स्टील में है। तो ये आप देखें कि ये मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई की थी, एक ही दफ़ा फ्राई की है और देखें छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो इसी ऑयल में ही हैं। तो जब ये थोड़ा-सा ऑयल ठंडा हो जाए तो इस पॉट में आप इसको डाल दें और ये देखें आराम से ये सारा स्ट्रेन हो गया है ऑयल। जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे इसी ऑयल फ़िल्टर पॉट की थी क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी जैसे आप ये ऑयल देख रहे हैं ना जो मैं डाल रही हूँ, ये फ्रेश ऑयल है। मैंने इसमें एक ही दफ़ा फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई किए हैं और मैंने इसको फ़िल्टर कर लिया है। अब मैं करती ये हूँ कि इसी ऑयल को दोबारा कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ। तो साथ के साथ अगर बच भी जाए तो दोबारा कोई चीज़ फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि जब कोई चीज़ फ्राई करूँ तो वो बहुत ज़्यादा उसको रीयूज़ ना किया हुआ हो वो ऑयल। तो देखें कितना क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है और अब आप इसको कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको दोबारा डीप फ्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। ये देख अच्छा इसको मैं ये करती हूँ, ये जो स्टेनर है इसको मैं उसी वक्त ही क्लीन कर देती हूँ। क्लीन करके ड्राई करके दोबारा इसी में ही लगा देती हूँ। तो इससे ये होता है कि जो कढ़ाई होती है वो भी साथ के साथ साफ़ होती रहती है और इस स्पेस भी कम लगती है। आप किचन में इसको ईज़िली रख सकते हैं। कढ़ाई को उसी वक्त ही वॉश करके आप कैबिनेट में रख लें। तो किचन आपका क्लीन लगता है और बहुत ऑर्गेनाइज़ लगता है और ये इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता। अभी मैं आपको किचन में दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है पड़ा हुआ। और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सेकंड पार्ट को मिस मत कीजिएगा।